गैस नहीं बंद करी थी क्या? सारी दाल जल जाएगी। सॉरी मम्मी। जा भाग के जा। सॉरी मम्मी। दीदी मैं 1 मिनट में आई। दीदी कमाल है कुसुम बेन, थोड़ा हिम्मत रखो, बस एक हो गई, एक बाकी है। हाँ बच्चों बताओ क्या करवाना है? कॉम्प्लेक्स तो बहुत सॉलिड हो गया था और स्वीटी जी के पार्लर जाके वो कॉम्प्लेक्स डर में बदल गया था। फिर मैंने मन ही मन वो गाना गाया, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं। जिसने भी ये गाना लिखा है ना, उसने शायद कभी जिंदगी में वैक्सिंग कराई नहीं। लेकिन उस दिन डर के साथ साथ एक जिद भी थी, सुनैना की तरह मखमली पैर पाने की जिद। इधर मैं सुनैना की तरह बनना चाह रही थी और उधर समीर मुन्ना पंडित बनना चाह रहा था, कार्तिक और प्रियंका की तरह। भाई मान ले, मैं सही कर रहा हूँ। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि सूखी चाय पत्ती रगड़ने से दाढ़ी मुंह चुक जाती है। ये ले चाय पत्ती। अरे सूखी चाय पत्ती लगाओ, देखना मेरी कैसी लहराती हुई दाढ़ी मूछ निकलेगी। अब लहराती? भाई मेरे को भी चाहिए। अरे मुन्ना पंडित, ये क्या भाई है? अरे मामा जी देसी टोटका है, चाय पत्ती लगाओ और दाढ़ी मुंह चुकाओ। आप भी लेंगे? अरे मामा जी अब देखना, इसको लगाते कैसे दाढ़ी मूछ आएगी, फिर आप कहेंगे मजा आ गया। अरे मजा आ गया, है नहीं, है नहीं, है नहीं। सही बात है भाई, अगर बच्चों के दाढ़ी मूछ हो गए तो माँ बाप को तो मजा ही आएगा, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। मामा जी मजा तो तब आएगा ना दाढ़ी मूछ आएगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी दाढ़ी मूछ आ क्यों नहीं रही है। अरे समीर बेटा, तेरे इस कमल ममज के रहते हुए तू क्यों चिंता करता? मैं ले आऊंगा तेरी दाढ़ी मूछ, है नहीं? चूरन वाले की दुकान से 2-2 रुपया में नकली दाढ़ी मूछ। अरे 100% असली वाली। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मेरे को भी दाढ़ी नहीं आ रही थी, बहुत तरह के टोटके लगाए, दुनियादारी करी, पर फिर क्या? अरे ये चिकने चुपड़े चेहरे पर ऐसे 3, 4, 5, 6 बार उल्टा रेजर घुमाओ, कर 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 कर, ऐसे दाढ़ी उगेगी जैसे बगिया में फूल उगते हैं भर भरा के, समझे? अगर मामा जी ऐसी बात है तो हम तीनों आज ही रेजर मारेंगे। खच खच खचा खच 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 खचा खच खच खच। घबरा मत बहन, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। पहली बार चीख निकलेगी पर अगली बार से और तेज चीख निकलेगी। नैना तू डर मत ना यार, तू बस अपनी आंखें बंद कर और सुनैना की मखमली पैरों के बारे में सोच। और अब सोच कि सुनैना स्कर्ट पहनकर अपनी मलाई जैसे पैर दिखाती हुई समीर की पग पे बैठी है। स्वाति समझा दे इसे, ऐसा ना मजाक न किया करे। प्रीति समझ जा। समझा दिया। सुमन ये वैक्स तैयार हो गया, अब इनके लगा दो।
नैना, प्रीति, शेर जैसे बच्चे हो, डरते नहीं है ना? इतना दर्द तो मुझे समीर के दिल्ली जाने पे भी नहीं हुआ था जितना उस दिन वैक्सिंग कराने में हुआ था। प्यार का दर्द होता होगा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, लेकिन वैक्सिंग का दर्द सिर्फ दर्द होता है, और वो भी बहुत सारा। एक, दो, एक, बस बस एक पैर हो गया, बस अब एक ही पैर बाकी है, बस हो गया। प्रीति बहन रो मत, मम्मी जरा आराम से करो। जी हाँ, बालों से जंग तो दोनों तरफ छिड़ी हुई थी। फर्क बस इतना था कि बाल हटाने की जंग में नैना और प्रीति की चीखें निकल रही थी और बाल उगाने की जंग में मुन्ना, पंडित और मैं अपने चिकने चिकने गालों पर रेजर्स घिस रहे थे। रेजर्स। कितना छोटे बच्चे की तरह चीखते हो, थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना सीखो। आँख में लग गया मेरे। तेरे पूरे मुंह पे बाल आते क्या? ये क्या हुआ? हाँ, पहली से मुबारक हो। आई होप यार मामा जी का तरीका काम करेगा ना। अरे बिल्कुल करेगा। और जब हमारी दाढ़ी मूंछ आएगी ना, तब मैं कॉलेज के गेट पे जाके हर लड़की को एक ही शेर सुनाऊंगा। हाँ, कि नहीं है पैसा, नहीं है बंगला, नहीं है मोटर गाड़ी, लेकिन मेरी मूंछ है और लंबी दाढ़ी। एक मिनट, ये कहाँ गया? इधर आओ, जल्दी आओ। अरे आजा पंडित, फोटो खींच रहा है। लो जी, हो गई वैक्सिंग। कैसे मखमल जैसे हाथ हो गए और मलाई जैसी पैर। अब तो ऐसा करो दोनों, साथ ही साथ आईब्रो भी करवा लो। हाँ माँ, अब सही कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में कोई नाव गोते खाते हुए जा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सही कह रही है पिंकी। फिर क्या कहते हो, करूं? चलो फिर बैठो। इसकी तो हो गई ना कुसुम, चलो इसको उठाओ। दो हाथों से आईब्रो को खींचो बेटा। दीदी तो बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, वैक्सिंग से भी ज्यादा। बेटा हिलो मत, सीधे बैठे रहो।
मैंने बोला था ना हिलो मत, सीधा बैठे रहो। जी सत्यानाश, नैना कहा था ना सीधे बैठे रहो, हिलना मत। तेरी आईब्रो तो गए। अरे अरे ये सुनील यार, जो होना था हो गया ना, क्या कर सकते हैं, तू भूल जा। चल ठीक है ना। क्या कहा ठीक है? ये सड़क नहीं दिख रही मेरी आईब्रो पे। सब ना तेरी वजह से हुआ। तो मैंने क्या किया है? तू नहीं कहा था ना चल ना थ्रेडिंग भी करवाते हैं। हाँ मैंने कब कहा था? तूने हमें गर्दन नहीं लाई थी। तूने नहीं लाई थी। प्लीज ये रोना धोना बंद कर देना, मैं कुछ करती हूँ ना। नहीं हाँ प्लीज तू कुछ मत कर। तुमने जो किया ना उतना ही ठीक है। अब कुछ मत कर। अब मैं समीर के आगे कैसे जाऊंगी ऐसी आईब्रो लेके? वो तो यही सोचेगा ना, हटाने थे पैर के बाल और आईब्रो के बाल ही उड़ा दिए। भगवान झूठ ना बोले, पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। बेला, लो आ गई मुसीबत। चल चल देख ताई क्या बना रही। आइए ना भाभी जी, मैं आप ही को याद कर रही थी। नमस्ते दाई जी। हाँ खुश रह हट। बैठ जा बेटा। भाई बेला जी आलू छिल रही है, मतलब कुछ मटर बटर डालेगी या ऐसी आलू की सब्जी? भाभी जी मैं समझी नहीं। मेरा मतलब परले बाबू को आलू की सब्जी भाती नहीं है, कुछ पनीर मटर डालोगी तो शौक से खा लेगा मेरा बच्चा। असल में तेरे भाई साहब नाडियाड गए हैं ना, तो मैंने सोचा कि अब 1.5 जान क्या खाना बनाना, ये भी तो घर है, यहीं खा लेंगे तेरे साथ, तुझे भी तो अच्छा लगेगा ना। जैसे रोज नहीं खाते। क्या कहा? अब वो भाभी जी मैं ये कह रही थी कि अरे आप ही का तो घर है, जब मर्जी आइए, यहीं रहिए, शौक से खाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसे कह रही है तो बड़ा एहसान जता रही है। देखा चाची तेरे लिए पनीर बनाएगी, है ना? अच्छा लगता है ना तुझे? पूजा जी ताई जी। यहाँ बैठ, आराम से। वापस कब जा रही ससुराल? हाँ वापस जल्दी चली जाऊंगी ताई जी। भगवान झूठ न बोले भाभी जी, मैं क्या कह रही थी, अभी अभी तो आई है पूजा और आप इसको वापस भेजने की बात कर रही हैं। बेला जी तुझे पता है ना, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। मुझे देख, कुछ तो सीख। अरे आज तक मैं अपने मायके में एक दिन से ज्यादा नहीं रुकी हूं।
कोई कमी है क्या मेरे मायके में? इतना भरा पूरा है। शान की बात है, घर मेरा ये है, इसलिए मैं यहीं रहती हूँ। लेकिन लड़की का स्वाभिमान होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके पूजा को ससुराल। नैना, प्रीति, जल्दी आ बेटा, तेरी ताई जी आई हैं, खाना बनाने में मदद कर मेरी। ताई जी को क्या बोलूंगी? अब उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? ताई जी ने क्यों पहचान लेंगे कि ये सड़क का रास्ता वो स्वीटी ब्यूटी पार्लर जाता है? तू सोच, कुछ सोच। तू चुप रहेगी तो कुछ सोच पाऊंगी ना। जल्दी सोचना। सोच लिया। बेला, हाँ, वो नडियाड वाली बुआ के यहाँ कितना शगुन डालना है? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, 251 से कम क्या देंगे? ओ भाई, 251? ऐसे बोल रही जैसे बहके से पैसा आता हो, या कि पेड़ से पैसा तोड़ लो। टुप 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 टुप। बस 51 बहुत है। हाँ मम्मी, मैं भी चलूंगी आपके साथ नाडियाड। हाँ, मैं भी चलूंगी, पहले ससुराल जा ले। नैना, प्रीति, अरे कब से बुला रही हूँ, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे प्रीति, बिस्कुट। ओ भाई, ये सब क्या है? ऐसे हीरोइन क्यों बनी हो? बेला, हाँ, कहा था ना, कॉलेज जाते ही इनको हवा लग गई है। अब तो रात में भी चश्मा लगाने लगी है। क्या है नाटक? भगवान झूठ ना बुला। नैना बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे घर में चश्मा पहन के क्यों घूम रही है? अरे ये तो वही चश्मा है ना जो फुल्ला बुआ मुंबई से लेकर आई थी। मम्मी, मुझे भी वो चश्मा पहनना है। अब चश्मा पहनना है? अभी दिलवा देती हूँ अपने परले बाबू को। नैना, चश्मा दे दो उसको, थोड़ी देर पहन के वापस कर देगा। दो। नहीं दे सकती ताई जी। क्यों नहीं दे सकती? ओ भाई, हीरे पन्ने लगे क्या तेरे चश्मे में? हैं? अरे छोटा भाई है, शौक पूरा कर लेगा, दे देगा वापस। आँख आई हुई है ना मेरी ताई जी, इसलिए तो चश्मा पहना है मैंने। ओ भाई, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, छूने से फैलती है। हाँ, लेकिन आप फिर भी कह रही हैं तो छोटा भाई है ना मेरा, और ले प्रले। रुक जा। परले बाबू के पास नहीं बताना, खबरदार, जो छूने की कोशिश भी की। मम्मी, मुझे चश्मा चाहिए। अरे चुप रह बेटा, ये चश्मा बहुत बेकार है, इसे हाथ तो दूर, लकड़ी से भी मत छूना। नहीं तो बेटा तेरी आंखें आ जाएंगी, है ना? लेकिन मेरी आंखें गई का। चुप रहे, जितना कह रही है उतना ही सुन। चल, सिफाली दीदी शाम की जगह आज रात में आने वाली थी ना पढ़ाने। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। और बेला, हाँ, खाना वहीं भिजवा देना घर पे। चल। ओ बेला, खाना नैना के हाथ से नहीं, प्रीति के हाथ से भिजवाना। सारी बीमारियां इसी को लगी रहती है। चल बेटा। नैना। मम्मी दूर। हाँ, अब नैना बेटा तू अंदर जाके आराम कर। हाँ, मैं तेरे लिए ना धनिया का काढ़ा बना के भेजती हूँ, थोड़ी देर में 2-2 बूंद आंखों में डालना, ठीक हो जाएगा। अरे मुझे तो कई सालों बाद पता चला कि नैना ने मेरे लिए ये सब किया था। अगली काश उस वक्त मैं नैना के साथ होता तो उसको एक कोने में बिठाकर कहता कि चाहे कोई पार्लर वाली आंटी तुम्हारे आईब्रोज के समुंदर में गोते खाती नाव बुलाए, तब तुम्हें अपने पैर भालू जैसे लगे। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। पर अफसोस, मैं उस वक्त इस सबसे अनजान था और खुद भी अपने कॉम्प्लेक्स में उलझा हुआ था। उफ, टीनेज की वो उम्र और 90s के वो मसले।